हेलो एवरीवन, मैं हूं जॉब वाला हलीम। और मेरे इस चैनल के माध्यम से आप डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जनरल स्टडीज़ ऐसा एक एरिया है जहां एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कैसे हम इसकी तैयारी करें, मेरे चैनल्स में आप इसी के बारे में ही जानकारी पाएंगे। इसके साथ साथ ही कब कौन सा एग्ज़ाम का एडवर्टाइजमेंट निकला है, कब डेट है, एडमिट कार्ड वगैरह और कुछ भी टेक्निकल डिटेल्स के बारे में भी अपडेट मेरे इस चैनल के माध्यम से आप पाते रहेंगे। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जनरल स्टडीज़ की तैयारी हम करंट अफेयर्स के माध्यम से कर सकते हैं और मैं यही मेथड बताने की कोशिश करता हूं। आज का ये वीडियो म्यांमार के अर्थक्वेक के बारे में है। म्यांमार में जो अर्थक्वेक हुआ 7.7 रेक्टर स्केल था इसका मेज़रमेंट 28 मार्च 2025 को। इसमें हज़ारों लोगों की जानें गई, बहुत ही जान माल की क्षति हुई है। हमारा इंडियन गवर्नमेंट भी, मोदी सरकार इसके सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च की है। तो देखिए, ये जो घटना हुआ ये करंट अफेयर्स है, ये एक नेचुरल कैलामिटी है, अर्थक्वेक। जैसे हमारे इंडिया में भी इसे 5 डिफरेंट अर्थक्वेक जोनों में बांटा गया है और बर्मा तो एक बहुत ही एक्टिव एरिया माना जाता है। यहाँ 4 डिफरेंट जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसका संगम है, तो एक प्रोबेबिलिटी वहाँ रहती है। तो देखिए, ये जो घटना है ये करंट अफेयर्स है, इसके माध्यम से क्या क्या सवाल आ सकते हैं आज हम इसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इंडियन गवर्नमेंट्स ने सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा के नाम से वहाँ पर सहायता पहुँचाई है। पिछले कुछ दिनों में जैसे ऑपरेशन राहत 2015 में जो नेपाल में जो भूकंप हुआ था उसके लिए ऑपरेशन राहत हुआ था। सेम 2010 में ऑपरेशन मैत्री जो हाइती में जो अर्थक्वेक हुआ था उसके सहायता के लिए दिया गया था। और रिसेंट में 2023 में तुर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक हुआ उसमें ऑपरेशन दोस्त के नाम से इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पर राहत की सामग्रियाँ भेजी गई थी। तो देखिए किस तरह एक करंट अफेयर से कितने कनेक्टेड प्रोबेबल क्वेश्चंस सामने आ जाते हैं। तो हमें जब भी कोई करंट अफेयर्स ऐसा इम्पोर्टेंस मिलता है तो हमें इस तरह सोचना है और क्वेश्चंस करना है कि इसमें क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब अर्थक्वेक की बात आ रही है, तो अब इंडिया में कब कब ऐसे मेजर्स या बड़े अर्थक्वेक हुए हैं जिसमें बहुत सारे जान माल की क्षति हुई है, तो वो भी एक प्रोबेबल एरिया हो जाता है। तो रिसेंट टाइम्स में 2005 में कश्मीर में हुआ था, 7.6 रेक्टर स्केल में था मेजरमेंट। तो देखिए इससे एक ये बातें आती है कि ये जो अर्थक्वेक है इसको कैसे किस स्केल में मेजर किया जाए, तो रेक्टर स्केल या इसकी स्टडी को सिस्मोलॉजी कहा जाता है ना। तो ये 2005 के कश्मीर में जो अर्थक्वेक हुआ था उसमें भी अराउंड 87,000 लोगों की जान गई थी। 2001 गुजरात का भुज, हाँ, भुज एरिया में जो इलेक्शन हुआ था ये 26 जनवरी 2021 को हुआ था। उस वो भी 7.7 रेक्टर स्केल इसका मेजरमेंट था। इसमें भी अराउंड 20,000 लोगों की जाने गई थी। और इससे पहले 1993 महाराष्ट्र के लातूर में 6.2 रेक्टर स्केल के मेजरमेंट में जो अर्थक्वेक हुआ था उसमें लगभग 10,000 लोगों की जाने गई थी। लेकिन ये महाराष्ट्र जो एरिया है ये प्लेटू एरिया है, यहाँ अर्थक्वेक जोन नहीं है, ये नॉर्मल अर्थक्वेक जोन नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस एरिया में कुछ रिजर्वर्स बनाए गए थे जिसके कारण ही टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुए थे और जिससे ये अर्थक्वेक हुआ था। तो इंडिया में रिसेंट टाइम्स में बड़े अर्थक्वेक्स में ये 3 मैंने बताया। और इसके साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि इसका मेजरमेंट रेक्टर स्केल में होता है, इसकी स्टडी को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। और इंडिया में नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी है न्यू दिल्ली में, मौसम भवन में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर भी आता है। तो देखिए ये एक पॉलिटिकल
एंगल में भी ये क्वेश्चंस आ गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में जो डिफरेंट मिनिस्ट्री है, जैसे हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सब कोई जानते हैं, है ना। लेकिन इसके अलावा भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल होम मिनिस्ट्री, तो इस तरह ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। रिसेंट टाइम में मैंने बताया था कि ये आयुष माने आयुर्वेदा, हाँ, ये मिनिस्ट्री भी बहुत चर्चे में है क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने इसे जो आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है उसे बहुत ही प्रमोट कर रही है। अब इससे और रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे हम जानते हैं कि 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी हुआ था, ये एक्चुअल में अर्थक्वेक के कारण ही हुआ था। तो एक्चुअली ये जो अर्थक्वेक हुआ था 9.3 रेक्टर स्केल में मेजरमेंट था। ये इसका एपी सेंटर नॉर्दर्न सुमात्रा में था, इंडोनेशिया, और इसे साइंटिफिकली सुमात्रा अंडमान अर्थक्वेक भी कहा जाता है। और इसे क्योंकि ये 26 दिसंबर को हुआ था, इसे बॉक्सिंग डे सुनामी भी कहा जाता है क्योंकि 26 दिसंबर को एज ए बॉक्सिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया में इससे पहले सुनामी कभी नहीं हुए थे और उसके कोई अर्ली वार्निंग सेंटर भी नहीं था। हैदराबाद में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस है ना, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर, इसी के अंडर में एक इंडियन सुनामी वार्निंग सेंटर भी इस्टेब्लिश किया गया 2007 ऑनवर्ड्स। तो जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि ये जो म्यांमार में जो अर्थ हुआ, ये तो एक नेचुरल कैलामिटी है, लोगों की जान बहुत क्षति हुई, है ना। ऐसा सामने वीडियो में आया है कि बैंकॉक में बहुत सारे ऐसे इमारत गिर गए, इतना पावरफुल था। कोलकाता में भी इसके कुछ झटके महसूस किए गए। तो ये तो एक करंट अफेयर्स है, लेकिन देखिए इससे प्रोबेबल क्या क्या क्वेश्चंस आ गए, है ना, कि इसके स्टडीज़ कैसे होते हैं, इसका मेज़रमेंट कैसे होता है, इंडिया में इसके सेंटर्स कहाँ हैं, ये जो राहत कालीन जो ऑपरेशंस किए गए दूसरे कंट्रीज़ में उसमें क्या क्या नाम है, ये जो सुनामी हुआ था वो भी एक अर्थक्वेक के कारण ही हुआ था, है ना। तो उससे रिलेटेड सुनामी वार्निंग सिस्टम, तो हमें करंट अफेयर्स का तैयारी इस तरह से करना चाहिए जिससे हम आने वाले एग्ज़ाम्स में ज़रूर कॉमन क्वेश्चंस पाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर अपडेट के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मैं अपने यूट्यूब चैनल के जो एनालिटिक्स हैं वो देखता हूँ, तो 90% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छे लग रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें और उसे शेयर कर दें। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो पैसे के अभाव में कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ, तो आप उन तक भी मेरी ये बातें पहुँचा सकते हैं। और अगर किसी भी तरह की कोई भी डाउट्स या कोई भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरे चैनल्स में मेरा कांटेक्ट डिटेल्स दिया हुआ है और आशा करता हूँ आने वाले दिनों में भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल वीडियो बना पाऊँगा और आप लोगों की तैयारी में हेल्प कर सकूँगा। थैंक यू।